भाकपा माले समस्तीपुर जिला कमेटी की बैठक बुधवार को जिला सचिव उमेश कुमार की अध्यक्षता एवं पोलिट ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी कॉमरेड धीरेन्द्र झा के पर्यवेक्षण में शहर के मालगोदाम चौक स्थित जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी पोलिट ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि भाजपा की नीतीश सरकार बढ़ती गरीबी, बेकारी और पलायन के प्रति गंभीर नहीं है। यात्रा पर यात्राएं निकल रही है, लेकिन राज्य में पलायन बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में अफसरशाही की लूट जारी है और मजदूरी महाघोटाला चल रहा है। भाकपा माले जन मुद्दे और जन आंदोलन का विराट समन्वय करते हुए पटना में बदलो बिहार मनमुटान 9 मार्च को आयोजित करेगी। 25 जनवरी को दरभंगा में आंदोलन का समागम प्रमंडल स्तर पर होगा। बैठक में पूर्व से चलाए गए आंदोलन की समीक्षा, वर्ष 2024 का लेवी वसूली, सदस्यता, नवीकरण, पार्टी पत्रिका लोकायुक्त एवं पार्टी के सदस्य बनाने, 18 से 31 जनवरी तक जिला कमिश्नरी एवं राज्य स्तरीय बिहार के बदलाव विषय पर समागम की तैयारी, 1 से 21 फरवरी को बदलो बिहार न्याय यात्रा का दूसरा चरण की तैयारी, 29-30 दिसंबर को समस्तीपुर में एपबा राज्य परिषद की बैठक की तैयारी आदि कार्यक्रमों का सफल बनाने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय कमेटी सदस्य मंजू प्रकाश ने जिले में बढ़ रहे हत्या अपराध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार का अधिकारियों पर और पुलिस का अपराधियों पर इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है। राज्य कमेटी सदस्य वंदना सिंह ने कहा कि जिले में भू माफिया सक्रिय है, दाखिल खारिज, परिमार्जन आदि में जमकर घुसखोरी चल रही है। भाजपा जदयू के संरक्षण में भू माफिया, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष गठजोड़ आम आवाम को तंगो तबाह कर रही है। यहाँ तक कि जमीनी विवाद में लगातार हत्याएं हो रही है। सरकार प्रशासन का पर्दाफाश करते हुए भाकपा माले अपराध मुक्त समस्तीपुर बनाने के लिए आंदोलन तेज करेगी। बैठक में केंद्रीय कमेटी सदस्य मंजू प्रकाश, राज्य कमेटी सदस्य वंदना सिंह, जिला कमेटी सदस्य अजय कुमार, ललन कुमार, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, महेश कुमार, रोशन कुमार, रंजीत राम, परमीला राय, दिनेश कुमार, अमित कुमार, राजकुमार चौधरी, आसिफ होदा, महावीर पोद्दार, रामचंद्र पासवान, जीवच पासवान, फूल बाबू सिंह, फुलेंद्र प्रसाद सिंह, अनिल चौधरी, जयंत कुमार, संजीत पासवान आदि उपस्थित थे। पूरे बिहार में, खास करके मिथिलांचल में, समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, हर जगह पर अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और पूरा तंत्र, मैं तो मानता हूँ कि भू माफियाओं का साम्राज्य है, शराब माफियाओं का साम्राज्य है और पुलिस प्रशासन तंत्र जो है उसके अधीन हो गया है। और लोगों को लग रहा है कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। नीतीश जी की सरकार वेंटिलेटर पर है, अफसरशाही का साम्राज्य है। तो जो कुछ करेंगे, जैसे भी करेंगे, हमको कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। तो अपराधियों का मनोबल मैं मानता हूं कि बिहार में सबसे उच्चतर शिखर पर है। लूट भी बड़े पैमाने पर चल रहा है, कोई किसी से डर नहीं रहा है। लोगों को लग रहा है कि कुछ भी करेंगे, हमको इस तंत्र के जरिए कहीं से हम पर कोई दबाव नहीं बनेगा। तो ये एक परिस्थिति बन गई है। इसलिए मुझे तो लग रहा है कि बिहार में अपराध का ये बढ़ता हुआ जो ग्राफ है, इसके प्रति सरकार पूरी तरह से गंभीर है, तंत्र पूरी तरह से गंभीर नहीं है और सरकार की अगंभीरता के खिलाफ एक व्यापक आक्रोश बढ़ रहा है। जगह जगह जनता सड़कों पर उतर आ रही है। तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का राज स्थापित होना चाहिए और उसमें भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जिला समस्तीपुर है, जहां सबसे ज़्यादा अपराध इस दौर में हुए हैं। ये मॉब लिंचिंग से लेकर के, शिक्षकों की हत्या से लेकर के, व्यापारियों की हत्या से लेकर के, लूट अपराध के लगातार घटनाएं घट रही हैं और पूरा तंत्र कहीं सोया हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है। इन प्रश्नों को लेकर के भाकपा माले लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करती रही है। जगह जगह हम प्रतिरोध भी कर रहे हैं, प्रतिवाद भी कर रहे हैं, लेकिन पटना की जो सरकार है सोई हुई है। अब तो एकमात्र रास्ता ये बचा हुआ है कि ये जो वेंटिलेटर वाली सरकार है, इस सरकार को पटना से बाहर करना होगा, गद्दी से बाहर करना होगा, तभी फिर से शांति बहाली हो सकती है। राज्य में अपराधियों पर अंकुश लग सकता है, माफियाओं पर अंकुश। बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए हैं और लगातार इनकी यात्रा निकल रही है, यात्रा पर यात्रा निकल रही है।
लेकिन बिहार में गरीबी, बेकारी और पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के जुबान से आप गरीबी शब्द सुनते हुए नहीं देखेंगे। आप मुख्यमंत्री के जुबान से राज्य में पलायन बढ़ रहा है ये आप नहीं सुनेंगे, और बेकारी बढ़ रही है ये बात उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब तो ये नेशनल रिपोर्ट है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य से सबसे ज़्यादा पलायन है तो राज्य बिहार है, लेकिन पलायन सरकार के मुद्दा में नहीं है। दिखावे के विकास का मॉडल खड़ा करके नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम बैतरनी पार कर लेंगे, लेकिन अब लोगों के बीच में ये बात बन रही है कि बिहार विकास का जो मुकम्मल रास्ता है उसमें कृषि का विकास, रोजगार का सृजन, स्थानीय लोगों की रोजी रोटी का प्रश्न, इसको हल करना पड़ेगा। और हमारे पुराने जो बिहार के बहुत सारे उद्योग धंधे थे उसको रीस्टोर करना होगा। इस रास्ते से बिहार का विकास होगा। और संस्थागत जो भ्रष्टाचार है, विकास योजनाओं में 30%, 40% संस्थागत लूट मची हुई है। ब्लॉक, बैंक, थाना सब जगह पर लूट का साम्राज्य कायम है। तो ये जो बिहार विकास के जो पैसे हैं उसका 30% तो लूट लिया जा रहा है और वो खरब रुपया अधिकारियों के यहाँ से मिल रहे हैं। संजीव हंस जो मुख्यमंत्री के सबसे दुलारे बने हुए थे उनके ईडी की छापेमारी में एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। तो ये जो पूरा एक माहौल है, मुझे लग रहा है कि नीतीश जी की यात्रा जो चल रही है, कहीं भी जनता की ओर से कहीं कोई स्वागत नहीं है। जनता के बीच वो जाने से डर रहे हैं, कहीं भी एक सभा भी वो नहीं कर रहे हैं। आप ये ताज्जुब की बात है कि बिहार का मुख्यमंत्री जा रहा है तो अधिकारियों से मिल रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री जा रहा है तो इंजीनियर लोगों से मिल रहा है, अपने मुलाजिम लोगों से मिल रहा है। कहीं भी जनता का सामना करने का हिम्मत अब नीतीश कुमार जी में नहीं रह गया है। इसलिए संपूर्ण बिहार में बदलो बिहार का एक माहौल बनता जा रहा है। बदलो बिहार, बदलो सरकार का एक माहौल बनता जा रहा है। और भाकपा माले की ओर से हम लोगों ने एक लंबी पदयात्रा की है। दीपांकर जी के नेतृत्व में अभी तक का बिहार में सबसे बड़ी पदयात्रा हुई है। संपूर्ण बिहार में हम लोगों ने पदयात्रा की है और आने वाले दिनों में बिहार में जितने तरह के आंदोलन हैं, जितने तरह के सवाल हैं, उन तमाम लोगों का हम एक समागम करने जा रहे हैं। और उनका समागम करते हुए 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान होगा और वहाँ से एक सरकार को बदलने का, व्यवस्था को बदलने का और लोगों की दावेदारी को लेकर के हमारा एक बड़ा ऐलान होगा। यही इस दौर में हमारा अभियान है और ये अभियान न्याय यात्रा भी सेकेंड फेज में शुरू हो जा रहा है। 1 फरवरी से दीपांकर जी के नेतृत्व में सीमांचल में पदयात्रा होगी। फारबिसगंज से पूर्णिया तक की यात्रा होगी। कटिहार से लोग पूर्णिया तक आएंगे, भागलपुर और बांका से भी लोग पूर्णिया तक आएंगे। तो एक बड़ी पदयात्रा होगी और साथ ही साथ जिलों में भी छोटी छोटी पदयात्राएं संगठित करके लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे भारत के संविधान को अमित शाह रौंद रहे हैं, कैसे भारत के संविधान के निर्माता अंबेडकर को अपमानित कर रहे हैं, कैसे भारतीय संविधान का मूल अंतर्वस्तु को हमारे भाजपा संरक्षित, आरएसएस संरक्षित जो ये संत महात्मा कहलाने वाले लोग हैं वो कैसे हिंदुस्तान के संविधान को गाली दे रहे हैं। इन सारे सवालों को मजबूती से उठाएंगे। अंबानी अडानी राज जो बिहार में थोपने की कोशिश हो रही है, इसका भी मजबूती से मुखालफत होगा। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी सारे प्रश्नों को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रश्नों को लेकर के बिहार में एक बड़ी मुहिम तेज होगी और उस मुहिम के आधार पर, उस आंदोलन के आधार पर नीतीश जी की जो भाजपा की सरकार है इसको बिहार से जाना।